मोहम्मद फाजिल जिला करना बचपना भी ठीक गया। पहले पढ़ाई करते रहे, अब काम कर रहे हैं। और मेरे पापा भी यहीं पे रहते हैं, मेरे दादा भी यहीं पे रहते थे। हेयर सैलून का काम करते थे दादा भी, पापा भी। मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, अब जिला बन गया है। फिलहाल में ये कन्नौज इत्र नगरी से फेमस है। ये इत्र नगरी है बहुत पुराना, कम से कम 400 साल पुराना है। इत्र के नाम से यहाँ पर एक रास्ता है, राजा राम ने एक बार लगाया तो 7 दिन 15 जैसे कि आप जिस क्वालिटी का इत्र लेने गए तो उस हिसाब में इत्र मिलेगा। अगर उन्होंने बोल दिया 15 दिन चलेगा, कपड़ा नहीं धोगे तो 15 दिन रहेगा। अगर उन्होंने बोला कि 7 दिन चलेगा तो 7 दिन चलेगा। ये इत्र नगरी है। और यहाँ की इत्र में ऐसी खास बात है, जैसे कि कोई एक ऊद आता है, ठीक है, आपने उसको लगाया, बारात में गए तो वहां पे आपने हल्का कर दिया है कि हाथ में लगा लिया और कपड़ों पे लगाया, तो पूरी बारात पूछेगी आपसे कि आपने लगाया क्या। कह सकते हैं कि 4 बीच में गर्मी होती है ना, 4 बीच में, तो वहां पे मैं लगा के बीच में खड़ा हो गया। जितने लोग 4 बीच में खड़े होंगे ना, सबको खुशबू सुनाई देगी। वो इतना है कन्नौज इत्र। वैसे हमें ज्यादा लगाने का शौक नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पे रहता है भाई उसको बहुत शौक होता ही नहीं है। वैसे यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इत्र लेने, और लोग तारीफ करके जाते हैं कन्नौज की। इत्र के मामले में कन्नौज सुपर हिट है इंडिया में। और मैं बचपन से ही देखता आया हूँ, यहाँ की नाली में तक की खुशबू आती है। यहाँ की नाली जो होती है ना, उसमें से हाथ डाल के सूंघोगे तो खुशबू मिलती है। नहीं, जो भी लगाता है वो तारीफ करके जाता है। और अगर आप कन्नौज से बाहर कहीं जाएं, कहीं भी अदरवाइज दिल्ली चले गए या कानपुर चले गए, कहीं भी गए रिश्तेदारी में, तो आदमी ये बोलता है इतर लाए हो, और लेके जाते हैं, वापसी लेके नहीं आते हैं। लेके पन्नी भर के चले जाओ, वापसी एक भी किसी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ के राजा थे, ठीक है। उसके बाद का तो हमें पता नहीं, उससे पहले कौन था राजा जयचंद थे। फिर उनका दामाद था पृथ्वीराज चौहान, वो दिल्ली का राजा था। और उसके पिछला तो मालूम नहीं कौन था कौन नहीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सुना होगा आपने, सुना है? वो जो इत्र लगाते थे वो जूतियों में लगाते थे। इस वजह से लगाते थे कि अगर कोई उनकी जूती चुराए तो पता चल जाएगा उन्हें कि मेरी जूती चुराई किसने। उसके जब पता चलेगा या तो पैर महक रहा होगा या हाथ महक रहा होगा, ठीक है। जब उसको पता चल जाएगा इसने जूता चुराया है तो उसे सजा मिल जाएगी। इस वजह से राजा महाराजा से इत्र चलता आया। यहाँ का इत्र बहुत बढ़िया है। और समामा तो काफी लाजवाब। समामा जैसे कि सर्दियों में लगा लो तो सर्दी नहीं लगती है। ऊद है वो लगा लो, सर्दी नहीं लगती है। बहुत सारी ऐसी हैं जो इस वीडियो में बता नहीं सकते हैं, नहीं बता सकते, कुछ लफ्ज गलत भी हैं। आदमी अपनी पत्नी के पास ज्यादा देर तक के रुकना चाहे तो वो रुक भी सकता है, ऐसे ऐसे एक तरह। हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है भाई, मेरी एज इतनी नहीं है जो अभी, लेकिन थोड़ा बहुत सुना तो मैंने बताया। उसका रहना सहना खाना पीना माशाल्लाह कुछ कह नहीं सकते, इतना बढ़िया है। यहाँ पे भूखा तो कोई रहता ही नहीं, लॉकडाउन में तक भी कोई भूखा नहीं रहता।
सर काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। दादा ने करा, फिर पापा ने काम करा है, फिर अब हम लोग कर रहे हैं, तब से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पुराना काम हो गया है। ये चल रहा है शमामा। ये पहाड़ों से आती है जड़ी बूटियाँ आसाम की, और काफ़ी जंगलों से जड़ी बूटियाँ आती हैं। नागरमोथा, मंत्री, जायफल, जावित्री, काफ़ी ये सब होती है। तो इसमें जो है शमामा बन रहा है। 1-1.5 महीने का प्रोसेस होता है शमामे का, तब जाके हमारा बनता है शमामा। और काफ़ी स्पाइसी स्मेल होती है। और इसी में गुलाब भी अपना बनता है। ये देग है, ये तांबे की देग है, ताकि इसमें जलाई ना आए स्टीम से इसकी। और ये लगा है मेरा भक्का, और ये लगा है कंडेंसर, इसको बोलते हैं नेचा। तो इसकी स्मेल इसमें आती है भक्के में। और इसका पर डे हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बदलते रहते हैं। जैसे मैंने आज गुलाब बना रहा हूँ, तो मैं रोज़ इसको 24 घंटे चलाने के बाद नया गुलाब पड़ता है फ्रेश, जो किसान लोग रोज़ लेकर आते हैं। तो गुलाब भी बनता है अपना, मेहंदी भी बनती है, मेहंदी के फूल की। और अपना शमामा है, खस है, जो जाड़ों के सीजन में बनती है। तो नेचुरल अतर्स इसी को कहते हैं, जो डेक से बनता है। सर इसको बोलते हैं पतीला। तो ये पतीला जो है, जैसे अभी शमामा बन रहा है हमारा, तो ये अभी कच्चा माल है। तो ये जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा 1 महीना 1.5 महीने का, तो हम लोग इसमें माल को डालकर और इसमें आँच करेंगे, और अपना इसमें जो अतर है वो ऐड करेंगे, ताकि माल में और अच्छी नोट आ जाए। तो ये शमामे के ज़्यादा काम आता है, तब जाके शमामा हमारा कंप्लीट होता है। और ज़ाफ़रान हमारी इसमें बनती है, जिसको कश्मीरी केसर होती है, वो बनती है इसमें। ये अपना लेदर का होता है, कैमल का लेदर, उसका बना हुआ है। और इसमें हम लोग अपना माल डालते हैं, जो पानी माल में होता है उसको ये जज़्ब करता है। और इसका एक टाइम होता है 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन हम लोग इसको धूप देते हैं, ताकि ये धूप लगने से माल फिल्टर होता है हमारा। जो पानी मिला होता है माल में वो पी जाता है माल, तो इसलिए ये कुप्पा होता है, लेदर कुप्पा। ये हमारे पास शमामा है, और रोफस है, ऊद है, ये बूढ़ी नोट होती है इसमें। ऊद है, गुलाब है, और लोटस है, अतर मट्टी है, और भी है हमारे पास काफ़ी। तो ये अतर मट्टी हमारे कन्नौज की निकाली हुई है, एक से हमारे नेचुरल तरीके से। ये जो जिसमें हम लोग चाय पीते हैं ना कुल्हड़ में, ये उसकी निकाली हुई है। जैसे बारिश की बूंद गिरती है मिट्टी पर, तो उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल इसमें लगती है। वही प्रोसेस है नेचुरल तरीके से। जैसे अपना कुल्हड़ डालते हैं उसमें डेग में, और स्टीम को भक्के में लेते हैं हम लोग, जैसा भी हमने आपको दिखाया था फैक्ट्री में की। तो यही प्रोसेस है इसी तरह से। गुलाब भी उसी तरह से गुलाब है, गुलाब का भी प्रोसेस यही है कि ताज़ा एकदम गुलाब हम लोग सुबह के टाइम किसान लेकर आते हैं, और हम लोग उसमें डालते हैं डेग में, और उसी तरह से इसको भी निकालते हैं हम लोग। तो ये 10 दिन निकालना है, 15 दिन निकालना है, 25 दिन निकालना है। जितनी हम लोग उसमें स्टीम लेते हैं तो उतना ही मजबूत होता है। और ये शमामे का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, 1-1.5 महीने का होता है कि कितना भारी मुझे बनाना है शमामा। तो और काफ़ी स्पाइसी होता है, काफ़ी जड़ी बूटियाँ आती हैं आसाम के जंगलों से, जो हम लोग उसमें डाल के और बनाते हैं शमामा। सर मंत्री है, नागरमोथा है, ये सब आसाम से आते हैं। काफ़ी इसमें मसाले पड़ते हैं, मसाले वाले जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सब पड़ती हैं, जो इसीलिए ये स्पाइसी होता है काफ़ी। मुझे सर ज़्यादातर पसंद है गुलाब और शमामा। अच्छा जी। और ये जैसे ऊद हो गया हमारा, ये बहुत अच्छी स्मेल होती है, इसकी स्वीट स्मेल होती है ऊद की। सूंघने में काफ़ी रिलैक्स मिलता है। जाड़ों के सीजन में ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं लोग। जैसे ऊद हो गया है, शमामा है, ये मुकल्लत हो गया है, जैसे ये काफ़ी थोड़ा से गर्म भी होते हैं। और गर्मियों में हम लोग जैसे देते हैं गुलाब है, अतर मट्टी है, मेहंदी है, ये ठंडे में हो जाता है। 12,000, 15,000, 25,000 में भी बनते हैं। और जैसे रो गुलाब हो गया, ये होते हैं 1.5 लाख।
3 लाख काफ़ी कॉस्टली होते हैं ये जो गुलाब होते हैं। इसमें कोई कलर नहीं ऐड होता है, ये नेचुरल कलर होते हैं सबके। ये खस है, ये गाढ़ी होती है थोड़ी सी, ये जाड़ों में बनती है। और ये शमामा हमारा, ये देखिए। ठीक है। दिमाग को पढ़ लिया है जो कंपनियाँ, उनको मालूम है कि जेंट्स क्या पसंद है, लेडीज क्या पसंद है। 50,000 टाइप के परफ्यूम रोल उतार दें मार्केट में। तो जिस तरह से हम परफ्यूम उतारे, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आते हैं, तो कुछ लोगों को पसंद आने लगते हैं। वही चीज़ धीरे 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 दिमाग सेट हो गया है बंदे का हर शहर में कि हमें जो सस्ते में मिल रही है तो हम इतना महंगा क्यों खरीदें। भाई इतना खरीदने में और परफ्यूम खरीदने में बहुत फ़र्क है। आपको 50-60 रुपए की शीशी 10 ml की मिल जाएगी, 5 ml मिल जाएगी। और वही इतर की अगर परफ्यूम की शीशी और ये अगर इतर की शीशी लेंगे, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था बन रहा था शमामा, तो ये हमारा शमामा है, शमामा बन रहा था। और ये इसी तरह से जो है अतर बनते हैं, अतर जैसे फ्लावर में हो गया है, गुलाब है, मेहंदी है, अतर मट्टी, ये जैसे मट्टी का अतर हो गया है, मट्टी का अतर हो गया, ये बनता है कुल्हड़ से। ठीक है, नेचुरल जो टॉप जो नोट आती है मट्टी की अतर, तो ये और ये लोटस हो गया है। तो ये सब जो है नेचुरल तरीके से बनते हैं सब। और गुलाब है, ये बहुत प्यारी स्मेल होती है इसकी भी, बहुत प्यारी स्मेल ये फ्लेवर है। ये देखिए सर, शमामा है हमारा, ये नेचुरल शमामा है। और ये सब जड़ी बूटियों का बना है। इसमें सब मसाले होते हैं जड़ी बूटी टाइप के, आसाम से आता है सब। होता है इसका 1-1.5 महीने का प्रोसेस होता है। 1-1.5 महीने में जाके ये कंप्लीट होता है। फिर हम लोग जाके इसको जो स्टीम देते हैं, धूप की इसमें लगाते हैं, तब जाके हम लोग इसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग इसमें करते हैं। और आपको मैं एक सुना रहा हूँ रोज, ये देखिए, ये देखिए गुलाब, इसकी स्वीट स्मेल होती है सर। सर अपने पास में ये 80,000 में है ये सर। और भी एक आता है, एक हसाइन का होता है गुलाब, वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। और एक मैं आपको सुना रहा हूँ, ये खस है, ये घास के ऊपर बनती है, काफ़ी गाढ़ी होती है, ये जाड़ों में ही बनती है। रेत के थ्रू निकलती है, नेचुरल तरीका होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, आप गए थे कारखाने हमारे, तो ये भी उसी तरह से नेचुरल तरीके से बनती है। जी जी जी, बहुत प्यारी स्मेल होती है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है इसका बनाने का। ज़ाफ़रान हो गई है, ज़ाफ़रान बनती है, ये सब अपने पास नेचुरल आइटम सब खरीदा है। शमामा है, 5,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 10,000 में है। जितना प्रोसेस 8 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, हर तरीका होता है कितने दिन का मुझे बनाना है। तो भारी तक शमामे होते हैं, काफ़ी रेंज में होते हैं। और एक ऊद होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गोली नोट होती है इसकी। आसाम के जंगलों में जो पेड़ होते हैं, ये उसका होता है। बॉडी स्मेल का होता है ये सर, कुछ गाढ़ा भी होता है ये, बहुत स्वीट स्मेल होती है। ऊद इसको बोलते हैं, अगर ऊद। ये आसाम के में जो जंगल होते हैं, वहाँ पे कुछ जगह पेड़ होते हैं, तो ये बॉडी नोट पे होता है, ये लकड़ी के ऊपर बना होता है। बहुत इससे इसको सूंघने से काफ़ी रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा स्मेल होती है इसकी। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। शमामा हो गया है, और गुलाब हो गया है, और ऊद रोज़ है हमारा एक, और मुखल्लत हो गया, जैसे लोटस हो गया है। ये बहुत अच्छी स्मेल के
हमारा पड़ता है कोतवाली के पास पड़ता है हमारा ऑफिस। अतर भी लोग रखते हैं, परफ्यूम भी रखते हैं, लेकिन मैं अतर ज़्यादा रखता हूँ। परफ्यूम का मुझे वो नहीं रखता हूँ मैं। अतर का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है रखने का, क्योंकि इसी का काम है हमारा। तो बस यही शुरू से करता आ रहा हूँ। दादा ने करा, फिर पापा ने करा, हम लोग इसमें हैं। जो हम लोग सुनते आए हैं वो ये था कि शाहजहाँ जब आगरा में थे तो उनकी बीवी जब अपने हमाम में जाती थी नहाने, तो सर्दियों के दिनों में जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ वो अपने हमाम में मतलब डाल देती थी, तो उसमें गर्म पानी में, तो उस पंखुड़ियों से थोड़ा सा कहीं सा ऑयल निकल के वो पानी में, क्योंकि ऑयल की जो वो हल्का होता है पानी से, तो वो ऊपर तैरने लगता था। तो इस तरह से उन लोगों को करीब ये इसका अंदाज़ा हुआ कि शायद इससे हम लोग अतर निकाल सकते हैं, इससे फ्रेगरेंस निकाल सकते हैं। तो पहले तो इसका काम आगरा में शुरू हुआ, उसके बाद फिर उनके जो कारीगर थे बनाने वाले वो कन्नौज के थे कुछ, तो उन्होंने फिर कन्नौज में आके एक अतर बनाया। तो वहाँ से हम ये सुनते आ रहे हैं कि वहाँ से फिर यहाँ की शुरुआत हुई कन्नौज की, तो वहाँ से यहाँ अतर बनना शुरू हुआ। हम खुद बनाते हैं, शमामा बनाते हैं, गुलाब बनाते हैं, मोतिया, हिना, चौयानक, और इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल भी बनाते हैं फ्रेगरेंस, जैसे कश्मीरी ऊद है, बदी ऊद है, जन्नतुल फिरदौस है, और आपका जमजम है, ये भी अतर है, नाम रखा है हमने। फ्रेगमा परफ्यूम, फ्रेगमा संदल है। तो इस तरह से हम लोग कुछ आर्टिफिशियल भी बनाते हैं। एक शमामा है, एक मजमुआ है, और एक जन्नतुल फिरदौस। जी जी, इसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, जो मैंने पहले आपको बताई थी कि 600 साल पुराना ये बिजनेस है, मुगल कालीन से ही पुराना बिजनेस है। पहले बनता था, लखनऊ में भी बनता था और आगरा में भी बनता था, और उसके बाद कन्नौज में ये शुरू हुआ काम। तो कन्नौज में जो अतर बनता है उसकी टोन ही अलग होती है, उसकी खासियत अलग होती है। आप ये डिपेंड करता है कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। पानी और मिट्टी यहाँ की जो है वो इत्र की बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसकी वजह से भी यहाँ फर्क पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि कुछ चीज़ें हैं हम लोग जो बाहर से मंगाते हैं, जैसे केवड़ा असम से आता है, नागामोता बंगाल से, MP से आता है, और आपका गुलाब का जितना भी काम है वो हुसैन अलीगढ़ के पास में वहाँ से होता है। लेकिन कन्नौज में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर, यहाँ कल्टीवेशन भी होता है और यहाँ पर डिस्टिलेशन भी होता है, दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और यहाँ के जो कारीगर हैं, जो पुराने हैं, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे कारोबार लगभग 70-80% लोग यहाँ के अतर का कारोबार करते हैं, अतर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो और नई नई चीज़ें भी डेवलप होती रहती हैं, तो यहाँ का फ्रेगरेंस एक अलग टोन रखता है, खासतौर से शमामा जो वर्ल्ड फेमस है। तो इसीलिए यहाँ का नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना यहाँ से बिजनेस होता रहता है। देखिए, जो नेचुरल अतर होता है, नेचुरल अतर नेचुरल फ्लावर से ही बनता है। फ्लावर या जड़ी बूटी है या रूट्स हैं या वुड है, उससे ही नेचुरल अतर बनता है। मिसाल के तौर पर हम आपको एक नेचुरल अतर दिखा रहे हैं, ये है शमामा अतर। इसमें कई सारी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं और ये सारी जड़ी बूटियाँ सब नेचुरल ही होती हैं, नेचुरल से ही ये बनता है। कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर ये मिक्सचर है, तो उससे ये हम लोग बनाते हैं। उसके बाद आप जो पूछ रहे हैं कि सिंथेटिक अतर या फ्रेगरेंस, सिंथेटिक फ्रेगरेंस बनती है वो जो हम लोग क्या करते हैं कि एसेंशियल ऑयल जो होता है, एसेंशियल ऑयल, उसका हम लोग फ्रेक्शनेशन करते हैं, और एक एसेंशियल ऑयल में कई सारे इंग्रेडिएंट निकलते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक लेमन ग्रास ले रहे हैं, तो लेमन ग्रास में सबसे ज़्यादा सिट्रल होता है, नागर मोती में सेपरिन होता है, संदल में सैंडलवुड होता है। तो कई सारे एसेंशियल ऑयल से हम लोग फ्रेक्शनेशन करके उनका मेन इंग्रेडिएंट निकाल लेते हैं। मेन के साथ साथ कई सारे पार्ट्स भी और भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे लिनालुल है, जिनियल एसीटेट है, जिनियल है, सिटेनोल है, इस तरह से कई सारे इंग्रेडिएंट निकलते हैं। तो अब जैसे कि हमें गुलाब की खुशबू बनानी है, तो गुलाब, एक तो तरीका ये है कि गुलाब अतर हम नेचुरल फूलों से बनाएं गुलाब,
और एक है सिंथेटिक गुलाब हम लोग बनाते हैं। तो सिंथेटिक गुलाब की खुशबू थोड़ा सा तेज़ होती है और नेचुरल की हल्की होती है। अब हमें तेज़ खुशबू बनानी है और वो तेज़ खुशबू हमें रूम स्प्रे के लिए या अगरबत्ती के लिए बनानी है, तो नेचुरल की उसमें नहीं चलती, उसमें सिंथेटिक चलती है। तो अब हमें अगर सिंथेटिक बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक घास आती है सिट्रोनेला घास होती है, वो उसके 3 फीट की होती है, वो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, खेत में उगाते हैं। और सिट्रोनेला उस घास का हम लोग फिर डिस्टिलेशन कर लेते हैं, उससे हम लोग को ऑयल मिल जाता है, सिट्रोनेला ऑयल। अब उस सिट्रोनेला ऑयल को हम लोग एक मशीन होती है फ्रैक्शनेशन कॉलम जिसको बोलते हैं, उसमें डाल के उसका फ्रैक्शनेशन करते हैं। तो उसमें से कई सारे इंग्रेडिएंट निकलते हैं, सिट्रोनिलॉल निकलता है और उसके बाद लिनोल निकलता है, कई सारे इंग्रेडिएंट निकलते हैं, उसको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब एक ऑयल में हमें ABCD 4 पार्ट मिले, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब हमें गुलाब की खुशबू बनानी है आर्टिफिशियल। तो उसमें सिट्रोनेला ऑयल से जो सिट्रोनिलॉल ऑयल निकलेगा वो हम लोग उसका जो है नेचुरल सिंथेटिक खुशबू बनाने में इस्तेमाल करेंगे। फिनाइल एथिल एल्कोहल डाल देंगे, थोड़ा सा जिरेनॉल डाल देंगे, 3% करीब क्लोव ऑयल भी इसमें डालते हैं। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन है जिसमें से 10-15 चीज़ें हम डाल के सिंथेटिक जो है खुशबू बना लेते हैं। इसी तरह से कई सारी सिंथेटिक खुशबू बनती हैं, जो कि जिसका जो सोर्स होता है वो एसेंशियल ऑयल होता है। मेन सोर्स जो है एसेंशियल ऑयल होता है। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि हर चीज़ सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, ठीक है। सिंथेटिक डबल प्रोसेस से गुजरती है, नेचुरल सिंगल प्रोसेस से गुजरती है। गुलाब का हम डिस्टिलेशन कर लिया, ये संदल का डिस्टिलेशन कर लिया, वो सीधे हमें डायरेक्ट मिल गई, नेचुरल अतर हो गया। और उस एसेंशियल ऑयल का हमने फर्दर फ्रैक्शनेशन किया, फ्रैक्शनेशन के बाद में उसको उसके जो इंग्रेडिएंट हमें मिले उससे कोई खुशबू डिज़ाइन की, तो वो सिंथेटिक खुशबू कहलाती है। ये दोनों में फ़र्क है जी। महत्व ये है कि सबसे पहले तो इसका जो हमने काम शुरू किया था वो 2013 में शुरू किया था काम। तब मेरे पास बनाने की कोई जगह नहीं थी, हम बस अपना खुद घर में ही बनाते थे, घर में ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो आर्टिफिशियल खुशबू बनाते थे। तब मेरे पास कारखाना डेवलप का नहीं था, डिस्टिलेशन यूनिट नहीं थी, तो आर्टिफिशियल बना के लोगों को दिखाते थे। तो धीरे धीरे लोग कहते थे कि इसमें ये चीज़ थोड़ा सा डेवलप करिए, थोड़ा सा ये आ जाए, तो इस हिसाब से हम लोग फिर वो डिज़ाइन करते थे। धीरे धीरे लोग जब उनके अकॉर्डिंग उनकी खुशबू उनको मिलने लगी, तो फिर हमने फिर उसी खुशबू को अपना ब्रांड बना दिया। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे अतर से फिर एसेंशियल ऑयल, फिर फ्लेवर। इस वक्त हम अतर, एसेंशियल ऑयल, फ्लेवर बना रहे हैं और हमारा खुद का ब्रांड है, फ्रेगमा परफ्यूम नाम है, गूगल पे आपको मिल जाएगा। और ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ बनाते हैं और इस तरह से हमारा ब्रांड बना जो काफ़ी फेमस है। पूरे ऑल इंडिया में हमारा माल सप्लाई होता है। और जो हमारे कस्टमर हैं उनको अगर किसी तरह की फ्लेवर या फ्रेग्रेंस डिज़ाइन करवानी है तो वो भी हम डिज़ाइन करके देते हैं। हमारे सीनियर सर हैं, हमारे शक्ति विनय शुक्ला सर हैं, फिर BC के डायरेक्टर, और हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नदीम अकबर सर हमारी हेल्प करते हैं कोई भी फ्रेग्रेंस बनाने में, कोई डिज़ाइन करने में, और हम खुद इसमें बनाते हैं। तो कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से हम फ्लेवर और फ्रेग्रेंस दोनों चीज़ें बनाकर हम उनको देते हैं। तो B2B और B2C दोनों ही बिजनेस अपना करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने फ्रेग्रेंस को बनाकर ऑल ओवर इंडिया में सेल करते हैं जी। देखिए ये अतर है शमामा। आप ये देख रहे होंगे कि हम 2 तरह की पैकिंग इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये एल्युमिनियम बोतल है। एल्युमिनियम बोतल हम लोग ये एक जगह से दूसरी जगह, जैसे किसी दूसरे स्टेट में भेजना है या किसी दूसरे ज़िले में, तो कोरियर करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम बोतल का इस्तेमाल करते हैं। ये टूटती नहीं है। ये 1 किलो से लेकर 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक आती है एल्युमिनियम बोतल। उसके ऊपर फिर ड्रम आता है 20 kg का। ये आप देख रहे हैं, ये हम लोग इसमें भेजते नहीं है, इसे कोरियर नहीं करते हैं। हम लोग अतर बनाकर कुछ महीनों के लिए इसमें रखते हैं। ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है। ये क्या करता है कि जब हम लोग अतर बनाते हैं तो वाटर के साथ में हाइड्रो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है उससे बनाते हैं, पानी के साथ में। तो कुछ ना कुछ उसका जो मॉइस्चर है वो हमारे अतर में होता है।
तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग ये लेदर के बोतल्स इस्तेमाल करते हैं। जब इसमें हम अतर रख देते हैं तो नेचुरली इसके अतर में जो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, तो वो धीरे धीरे इससे जो है पूरा उड़ जाता है और हमारे पास जो है प्योर कंसंट्रेटेड अतर हमें मिल जाता है। इसके बाद इसकी लास्टिंग भी बढ़ जाती है और इसकी एक अलग टोन भी आ जाती है बेहतर। ये एक जड़ से बनता है, ये हम लोग जड़ मंगाते हैं, खास की जड़। उससे हम लोग जो है हाइड्रो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन दोनों ही प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। इसीलिए जो हाइड्रो डिस्टिलेशन से जो खस बनती है उसको डेग वाली खस बोलते हैं और जो स्टीम डिस्टिलेशन से बनती है FDU से उसको बॉयलर वाली खस बोलते हैं। दो तरह की खस आती है। डेग वाली का प्रोसेस ये होता है कि देखिए हाइड्रो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, वो डेग वाला ही सिस्टम होता है। हाइड्रो डिस्टिलेशन में हम लोग डेग में जड़ डाल के पानी डाल देते हैं, तो जितनी भी जड़ या फूल हमारा पानी के अंदर डूबा रहता है उसको हाइड्रो डिस्टिलेशन बोलते हैं। वही 600 साल पुराना है जिसको डेग का यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो डिस्टिलेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें से कोई भी फूल पानी के अंदर डूबा रहता है। एक होता है हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 400-500 kg का ड्रम बनाते हैं और पानी नीचे रहता है। उसके बाद पर्टिकुलेटेड प्लेट रहती है जिसमें छेद होते हैं, होल होते हैं। उसके ऊपर हम लोग जो है क्रॉप या फूल वगैरह भरते हैं या जड़ी बूटी। तो जब हम लोग नीचे से गर्म करते हैं पानी को, तो पानी जब वेपर उड़ता है तो उसके थ्रू होकर वो कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर में उस जो वेपर होती है जिसके साथ में ऑयल भी, जो क्रॉप का ऑयल है वो भी वेपर होके वाटर के साथ में जो कंडेंस होके कंडेंसर में जा रहा है, तो वो कंडेंस होके दोबारा ऐसा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग एक कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि ऑयल हमेशा हल्का रहता है पानी से, तो ऑयल ऊपर चलता रहता है, पानी नीचे रहता है, तो नीचे टोटी या कोई बोल्ट लगा के पानी निकाल देते हैं। एक्सेस पानी जो हमारा बाकी रह जाता है वो ऑयल रह जाता है। तो ये होता है हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन। और एक स्टीम डिस्टिलेशन होता है यूनिट, उसमें हम लोग बॉयलर अलग से लगाते हैं। जो हमारा एक्सट्रैक्टर यूनिट रहती है जिसमें हम लोग क्रॉप भरते हैं वो अलग रहती है, और बॉयलर स्टीम जनरेट करने के लिए हम लोग बॉयलर अलग लगाते हैं। वो पाइप के थ्रू हम लोग जो है एक्सट्रैक्टर में कनेक्ट कर देते हैं, उसके थ्रू हम लोग जो है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। आगे फर्दर का प्रोसेस सेम वही है जो हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन का है। कंडेंस होके दोबारा से कंडेंस हो जाता है और दोबारा से हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। मेरा इत्र के कारोबार में इससे पहले हमने ट्रेनिंग की थी। बीटेक करने के बाद में हमने फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर से हमने ट्रेनिंग की थी, जो 1 साल की ट्रेनिंग है। जो यहाँ पे संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, MSME की, जो यहाँ पर फ्रेग्रेंस बनाना और एसेंशियल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग ये सब सिखाती है, इसकी ट्रेनिंग देती है। तो उसकी ट्रेनिंग के बाद ही मैं इस फील्ड में आया हूँ। हाँ, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है और इसके बारे में अपना कारखाना है, ये ऑफिस है यहाँ वजीरिया शिखाने में, इसके बारे में पढ़ाई की है। इस पर हम रिसर्च भी करते हैं, इसकी टेस्टिंग भी करते हैं, इसकी सभी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज में, और ये काम मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये काम हमने ही शुरू किया है। हम और हमारे बड़े भाई हैं नादिम खान, हम दोनों भाई इसमें काम करते हैं साथ में। देखिए, इत्र का तो बहुत बड़ा महत्व है। एक तो इत्र से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जो भी इत्र खुशबू लगाते हैं, फ्रेग्रेंस लगाते हैं, उससे पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होती है। और ये स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस को कम करता है। जब कभी आप ऑफिस जाएंगे तो आप परफ्यूम या इत्र लगा के जाएंगे तो उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होती ही है। साथ ही साथ आपके ऑफिस में वर्क लोड के साथ में और सारे काम के साथ में आपके स्ट्रेस भी कम करता है। आपकी पर्सनालिटी को ये सबके सामने रिप्रेजेंट करता है। जी, इत्र नॉर्मली नेचुरल चीज़ों से बनता है। फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं और वुड है, तो जड़ी बूटियाँ हैं, इनसे सबसे हम लोग अतर बनाते हैं, नेचुरल अतर। इसके अलावा सिंथेटिक अतर, आर्टिफिशियल अतर भी हम लोग बनाते हैं। वो हम लोग क्या करते हैं कि एसेंशियल ऑयल से बनाते हैं। एसेंशियल ऑयल का फ्रैक्शनेशन करते हैं। फर्दर उस फ्रैक्शनेशन से जो हम लोगों को इंग्रेडिएंट मिलते हैं उससे हम लोग एक परफ्यूम डिज़ाइन करते हैं।
तो हमारे कस्टमर को किसी पर्टिकुलर टाइप की अगर फ्रेग्रेंस चाहिए होती है तो उस तरह की फ्रेग्रेंस हम लोग R&D और रिसर्च करके टेस्टिंग करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हम लोग अतर बनाते हैं, एसेंशियल ऑयल बनाते हैं और फ्रेग्रेंस बनाते हैं, हाउस होल्ड फ्रेग्रेंस, जिस तरह से जो फ्लोर के डिनर में डालने की काम आती है, अगरबत्ती कंपाउंड में आती है, और उसके अलावा रूम फ्रेशनर के लिए कई सारी चीज़ों के लिए हम लोग फ्रेग्रेंस बनाते भी हैं और अतर भी बनाते हैं और एसेंशियल ऑयल भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, कन्नौज का बोलबाला इसलिए है, एक तो यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस है, 600 साल 700 साल पुराना यहाँ पर बिजनेस है, मुगल कालीन से यहाँ पर बिजनेस चला आ रहा है। दूसरा, यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अतर बनाने के लिए बहुत ही सूटेबल है। यहाँ पर हम लोग मिट्टी अतर बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता, सिर्फ कन्नौज में बनता है। तो उसकी खासियत है कि वो बिल्कुल अलग तरीके का अतर है। इसके अलावा हम लोग शमामा बनाते हैं जो वर्ल्ड फेमस है, ख़ासतौर से आपका गल्फ़ कंट्री में, दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यहाँ पर ऊद और शमामा बहुत फेमस है, वो हम लोग यहाँ बनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कन्नौज में ये दो अतर हैं जो मजमुआ, जन्नतुल फिरदौस, शमामा, मिट्टी अतर, हिना, मोतिया, ये सिर्फ कन्नौज में बनता है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है। देखिए, अतर वैसे तो नेचुरल चीज़ों से ही बनता है। अब आजकल काफ़ी सारे सिंथेटिक अतर भी बन रहे हैं, मार्केट में आ गए हैं। वो सिंथेटिक अतर ज़्यादा नेचुरल स्किन पे लगाने में थोड़ा डिफेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेचुरल अतर इस्तेमाल करें जो कि सिर्फ कन्नौज में बनता है। यहाँ पर कई तरह की खेती भी कन्नौज में होती है, हर फूल की खेती यहाँ पर कन्नौज में होती है। उससे हम लोग किसानों से वो फूल मंगा के अपने यहाँ कारखाने में उसका डिस्टिलेशन करते हैं। 3 प्रोसेस होती हैं डिस्टिलेशन की, एक हाइड्रो डिस्टिलेशन, एक हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन और एक स्टीम डिस्टिलेशन। तीनों ही डिस्टिलेशन हम लोग अलग अलग तरह के फूलों और क्रॉप के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम लोग इस तरह की यहाँ करते हैं। बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है और एक्सपोर्ट भी होता है काफ़ी सारा अतर, बहुत सारा। और इसका पान मसाला इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, टोबैको इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, चूर सुपारी में फ्लेवर बनाने के लिए हम लोग अतर इस्तेमाल करते हैं। और उनका कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि आइसक्रीम में जो फ्लेवर पड़ता है वो भी हम लोग बनाते हैं, उसका चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, ये सारे फ्लेवर्स में भी बनाते हैं। जनरली लोग ये समझते हैं कि अतर सिर्फ लगाने के काम आता है, सिर्फ लगाने की नहीं, ये आपके सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोलगेट हो, उसमें मिंट ऑयल पड़ता है, मेंथॉल क्रिस्टल पड़ता है, उसके बाद आप बाथरूम क्लीनर में भी फ्रेग्रेंस पड़ती है, आप ऑफिस जाने से पहले परफ्यूम लगाएंगे, स्प्रे करेंगे, आप अगरबत्ती के लिए जैसे कि मंदिर में और मज़ारों पर अगरबत्ती जो इस्तेमाल होती है उसका कंपाउंड है, और उसके बाद आप शेविंग क्रीम, लिपस्टिक, हेयर ऑयल और कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब में हमारी फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होता है, फ्रेग्रेंस पड़ती है। फ्लेवर में भी इस्तेमाल होता है, केवड़ा है, मिठाइयों में बनाने के काम आता है, गुलाब जल मिठाई के काम आता है मिठाई बनाने में, और फर्दर कई सारी चीज़ों में काम आता है। देखिए, इससे पहले मैं गवर्नमेंट ITI में फैकल्टी था, गेस्ट फैकल्टी था, तो मुझे लगा कि मुझे कारोबार में कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ इसमें नया डेवलप कर सकते हैं। ये इत्र और परफ्यूम की ये जो ब्रांच है ये बहुत बड़ी है, ये हर साल नई कंपनियाँ कुछ ना कुछ नया फ्रेग्रेंस लॉन्च करती हैं और वो फेमस हो जाते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं भी इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर भी हूँ, तो R&D में, रिसर्च में मेरा थोड़ा सा मन रहता है, लगा रहता है। मैंने ये सोचा, विचार किया कि मैं भी इसमें कुछ नया कर दूँगा, इसीलिए मैंने कुछ नई फ्रेग्रेंस बनाई हैं जो कन्नौज में नहीं बनती थी पहले। तो नई फ्रेग्रेंस डेवलप की हैं, इसे बहुत पसंद की जा रही हैं, काफ़ी सारे शहरों में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 15 ज़िले में हमारी फ्रेग्रेंस जा रही है और करीब 7 स्टेट में हमारी फ्रेग्रेंस जा रही है। अभी एक्सपोर्ट का नहीं शुरू किया है, IAC लाइसेंस हो गया है, वो एक्सपोर्ट भी बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा होगा। ठीक है।
4th जनरेशन है इस टाइम, हमारे परदादा ने ये स्टार्ट किया था। तो ये खुशबू का एक्चुअली ये उस टाइम जो है ना, ये क्योंकि मुगल कालीन टाइम से ये शुरू हुआ इतना सा, तो बड़ा जो है इसका जो है क्रेज था उस टाइम, और आज भी क्रेज है। तो उस टाइम जो है वो उन्होंने ये डिफरेंट था जो बिजनेस, तो उसमें जो फिर उन्होंने स्टार्ट किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। खाना रिश्ता है हमारा, जो जबकि हम ये 4th जनरेशन है हमारी, तो हम जब ये क्योंकि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और आते भी थे, शौक पे भी आते थे अपने, तो एक लगाव वैसे ही हो गया। खुशबू में रहते तो हम खुद शौक में लगाते थे, हमें अच्छा लगता था। फिर कुछ हमारा इंटरेस्ट हुआ क्योंकि घर में हमने इसको देखा है किस तरीके से इसको बनाया जाता है, और इसको खुशबू ऐसे ही बनाया जाता था। तो हमारे खुद जो फ्रेंड्स वगैरह है, जो रिलेटिव वगैरह हैं, उनको भी बड़ी अच्छी लगती थी ये चीज़। तो फिर ये हम मतलब इससे निकल ही नहीं पाए। इसके लिए क्या है कि फिर ये हमने बिजनेस के अंदर हमने सोचा नहीं हमें दूसरा करना है। इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी है और बड़ा अच्छी चीज़ है कि हमारे भी कहते हैं अगर आपको कहीं बैठना है तो इतर वाले की शॉप पे बैठ जाइए, आपको खुशबू ही मिलेगी, बदबू नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हर आदमी अट्रैक्ट होता है। आप कहीं भी जाएँ, आप चाहे पूजा का स्थान हो आपका, चाहे जो है आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है, तो बगैर इसके जो है ना अधूरा अधूरा सा रहता है। तो बड़ा अच्छा फील होता है अपने आप को भी और दूसरों को भी। और इसके साथ साथ जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी जो है ये इतरों के साथ साथ ये इतर अगरबत्ती में, धूप बत्ती में, मतलब हर एक चीज़ में बन गया ये इसका। सिर्फ पहले तो इतर ही था, सिर्फ लगाने के काम में आता था, अब ऑल पर्पज में हो रहा है, अब प्रेयर वगैरह में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है ना अब जो है इतर जो है ना, ये अब जो है क्या कहते हैं इसको, कि पहले जो है सिर्फ जो है छोटे मतलब ये अपने जो है एक मुस्लिम में ही माना जाता था। लेकिन अब इसको ना ऐसा कोई नहीं है कि मुस्लिम लगाए, इसको हिंदू, सिख, ईसाई हर धर्म में इसको अपना है, और वो हर अपने पीरियड में और फंक्शन में इसको यूज करते हैं, कई तरीके से यूज किया जा रहा है। तो एक क्या है कि हमारे अंदर जो है इसको सुन्नत कहा गया है कि मतलब जिसे अदा करना है आपको, लेकिन इसके जो है ना आपकी जो है नमाज वगैरह जो है अधूरी है। आप इसको लगा के जाए, एक अच्छा फील होता है आपको, जो है ना बोर्ड से जो है सीधे डायरेक्ट जाता है आप। तो इसको जो है मस्ट बताया है कि आप जो है ईद की नमाज़ पढ़ें, ये जुमे की नमाज़ पढ़ें जो हमारी होती है 1 वीक में। तो बगैर इसके जो है जैसे आप सुरमा और इतर बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके जो है अधूरे रहते हैं। जैसे आप सिखो मान लीजिए आप पगड़ी है, बगैर पगड़ी के वो फिर वो पहचान नहीं है, तो ऐसे मुसलमान की एक पहचान बनी हुई है इतर के साथ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और ये अब तो क्या है कि हर धर्म में ये अपना रहे हैं कोई इतर तो किसी धर्म के साथ जोड़ नहीं मना है, हर धर्म के साथ है जी, हर खुशबू हर किसी के साथ। और हमारे में तो स्पेशली लिखा गया है कि आप खुशबू लगा के रखें। हाँ, कोर्ट के दरबार में आए तो आप जो है खुशबू लगा के आए, उसका एक अलग फील होगा आपको, अब सीधा कनेक्शन जुड़ता है आपका कोर्ट से। तो हमारा ये जो काम है निकालने का इतर वगैरह का, ये हमारे कन्नौज साइड से, यूपी में कन्नौज है सिटी, वहाँ से जो है ये निकाला जाता है। ये डेग के जरिए, स्टीम के जरिए निकाला जाता है। इसको बहुत डेगों के अंदर इसको पकाया जाता है फूलों को, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसके साथ इसके जो बेस होते हैं उसके साथ मिक्स किया जाता है। ये मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, एक टाइम पे नहीं बन जाता है कि आपको 1 घंटे में बन जाएगा, 2 घंटे में बन जाएगा। इसको जो है हफ्तों लग जाते हैं एक की तरह, फिर जाके ये कम्प्लीट होता है। और भी कई प्रोसेस होते हैं, इसमें लेबर बहुत सारे होते हैं, उनका रोजी रोटी जुड़ी है। उसके बाद जाके ये कंप्लीट होता है, फिर उसको हम फिर अपनी पैकिंग मिलाते हैं, फिर उसके अंदर कुछ और मिला के फिर उसको कंप्लीट किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने फूल डाले और कंप्लीट हो गया। तो वगैरह जो है ये आजकल क्या होता है कि अब बहुत आसानी हो गई है। अब पहले मशीनें नहीं थी इतनी सारी सबको, तो अब प्रोसेस और आसान हो गया है करने का, मशीनें आ गई हैं। पहले डेग के ही जरिए बनता था कुछ, लेकिन अब डेग के साथ साथ मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं, तो टेक्निक जो है इजी हो गया है। लेकिन ये है कि उसमें जो है फिर प्रॉब्लम भी है, वो क्वालिटी नहीं रहती। जो अपना हैंडमेड होता था वो हैंडमेड जो है जब खत्म होने से वो क्वालिटी वो लास्टिंग नहीं रहती, हैंडमेड में जो है लास्टिंग रहती है आपकी। तो मशीन में वो बात नहीं आती, लेकिन मशीन में क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो जाता है। तो इनका लेबर वालों का कैसा संबंध है इसके साथ, इतर के साथ? तो बहुत जुड़ा हुआ है इनका, क्योंकि एक्चुअली क्या उनकी रोजी रोटी है, उनकी भी पुश्तें चली आ रही हैं उसी काम में, और उनकी जो है ये उनका रोज़ का काम है। तो वो जो है
ये इससे जुड़े हुए हैं कि पूछे मत, कि वो जो है दिन रात जो है उस काम में लगे रहते हैं और वो खुद चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी मिले, और फिर उसके काम फिर डिमांड बढ़ती है, तो उनका जुड़ाव बहुत है उसका। हम तो सिर्फ जो है अपना बता के आ देते हैं कि हमें इतना बनाना है, इस तरीके से इतना फूल चाहिए, ये चाहिए, बाकी सारा काम समझिए वो रखते हैं, प्रोसेस सब वही करते हैं, सिर्फ हम उनको डायरेक्शन दे के आते हैं कि हमें इतना फूल है और इतना हमारा ऑयल ये डालिएगा, साथ में वो सारा कंप्लीट काम वही करते हैं। ये समझिए बस हमारा तो सिर्फ एक बार कहना होता है, उनको पता है कि हमारा क्या चीज़ कैसे बनता है, सब फार्मूले हम उनको बता देते हैं, वो अपना तैयार कर देते हैं, फिर हम जाकर अपना और इसके अलावा तो बहुत ट्रांसपोर्ट का तो बहुत इजी हो गया है तरीका। तो वहाँ से जो है हमारा जो है बाई जो है ट्रेन ज़्यादातर माल आता है, क्योंकि माल ज़्यादा होता है, तो बाई एयर वगैरह तो हमारे सीधा जो है हम अपने बंदों को भेज देते हैं, वो अपने जो है कंटेनर में डाल के, अब ये एल्युमिनियम की चलते हैं कि 25 लीटर की 20 लीटर की इस कैनों में हम डाल के लेके आते हैं, फिर अपनी यहाँ पे जो है पैक करते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे तो सारा मेन वहाँ रिटेल नहीं है, होलसेल। कुछ लोगों ने उस सिटी से हट के थोड़ा अपने रिटेल शॉप ही बना ली है, लेकिन मेन तो होलसेल है, बनता है वहाँ पे मैन्युफैक्चर। बिजनेस है और ये हमारे बिजनेस को स्टेट में हमारे 6 साल हो गए, 16 की एस्टैब्लिशमेंट है। और ये जो बोर्ड है हमारा गुलाब सिंह जौहरीमल, तो ये बोर्ड सिग्निफाई करता है हमारी जो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी जिन्होंने ये काम शुरू किया। गुलाब सिंह जी ने अपने बेटे के साथ, जिनका नाम जौहरीमल था, तो उन दोनों ने साथ में मिलके इस काम को शुरू किया था। उन्हीं दोनों के नाम से हमारी शॉप का नाम है गुलाब सिंह जौहरीमल। आपका इस बिजनेस से नियर अबाउट 200 साल से रिलेशनशिप है, तो मतलब आप कैसा फील करते हो एज ए थर्ड जनरेशन? मैं 8th जनरेशन में हूँ। अच्छा, 8th जनरेशन मैं 8 पढ़ हुआ, मुझे मौका मिला सर्व करने का और बड़ों का आशीर्वाद है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और कस्टमर्स का, लोगों का प्यार है, सर्व कर पा रहे थे। और सर जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका पर्सनल लेवल आप कैसे इन्फ्लुएंस हुए इस बात से, आपको कैसा लगा, आपको खुद का तो मुझे बचपन से ही शौक था इत्रों का और खुशबुओं का। इत्र तो उस टाइम पे मालूम नहीं होता था क्या चीज़ होती है। तो एक तरह से कहेंगे तो फैमिली होम में ही है हमारे। तो मेरे को बचपन से शौक है खुशबुओं का। मैं जब रोता था तो मेरी दादी मुझे कुछ हैंकी पे कुछ इत्र या परफ्यूम लगा के मुझे सुनाती थी और मैं चुप हो जाता था। तो मेरे को शुरू से ही ये खुशबुएं फैसिनेट करती रही हैं। अपने बर्थडे पे भी मैं गिफ्ट में कोई पूछता था क्या चाहिए, तो मैं कहता था अच्छा सा परफ्यूम दे देना। तो मुझे बहुत शौक था शुरू से ही और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे बड़ी खुशी देता है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई चीज़ मेरे लिए होती है। सर इसमें तो इत्र एक तो सबसे पहले आप कोई भी खुशबू सूंघते हैं वो आपके मूड को एकदम अपलिफ्ट कर देता है। कोई भी जैसे कोई अगर आप उदासी है, कोई भी जैसे मूड ऑफ हो गया किसी चीज़ से, आप एक चीज़ से खुशबू सूंघ लें तो आपका मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। आप एकदम उस मूड से बाहर आ जाते हैं और आप लाइट फील करने लगते हैं। सबसे बड़ा एक तो फ़ायदा यही है खुशबू का। दूसरा, ये कोई भी खुशबू है जो है आपकी सीधा मेमोरी से लिंक होती है। कोई खुशबू आपने बचपन में कहीं सूंघी हो, आपको अच्छी लगी हो, वही खुशबू जब आप कहीं दोबारा सूंघते हैं तो वो आपको सीधा उस दौर में ले जाती है वो खुशबू। इन रिश्ता जो खुश इत्र का और अपना जो है मेमोरी से बहुत क्लोजली लिंक होता है। ये आप जो प्रोसेस होता है वाकई में बहुत जटिल होता है। आपको कभी मौका मिले जाके देखने का तो हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। जब फ्लावरिंग सीजन होता है ना, मार्च और अप्रैल के महीने में होता है, साल में एक ही बार होता है। तो अभी हमारा जैसे हमारी जो खेत होते हैं यूपी में हाथरस में होते हैं,
तो वहीं पे हम जाते हैं साल में एक बार, मार्च और अप्रैल के महीने में। वहीं पे सारे फूलों को कलेक्ट किया जाता है, और कभी आपको मौका मिले तो बहुत जटिल इसकी प्रक्रिया होती है, बहुत मेहनत लगती है। और जैसे कहा जाता है कि फूलों का तेल होता है, जो भी इत्र होता है उसमें फूलों का तेल को निकाला जाता है। तो आप समझिए कि जब हम फूल के तेल को निकाल रहे हैं तो आदमी का भी तेल निकल जाता है, समझिए। गुलाब सिंह जी जो थे जी, उन्होंने गुलाब के इत्र से काम शुरू किया था। गुलाब का इत्र जो हम बनाते थे सबसे पहले, उसी से काम शुरू हुआ था हमारा। तो वही टेक्निक जो उस टाइम यूज़ होती थी, वही टेक्निक आज भी वही यूज़ हो रही है, सेम सब कुछ वही चल रहा है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं। बाकी अलग अलग चीज़ों से इत्र बनाए जाते हैं, फूलों से बनाए जाते हैं। जैसे चंदन का इत्र है, वो चंदन भी लकड़ी से निकाला जाता है, तो फूलों से और लकड़ी से और लीफ से कोई भी अलग अलग तरह के किसी के भी इत्र निकालना है तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट से वो निकाले जाते हैं। सो इसके साथ एक और बात है, जैसे अब आप नेचुरल इत्र होते हैं वो तो फील्ड में ही जाके बनाए जाते हैं। जैसे रोज का जो इत्र है वो जहाँ पे रोज की खेती होती है वहीं जाके हमें बनाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे चंदन का जो इत्र है वो साउथ से ही आता है, तो जहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं हमें वहीं जाके बनाना पड़ता है। केवड़ा है, जैसे केवड़े का इत्र उड़ीसा से आता है, उड़ीसा में जाना पड़ता है हमें, वहाँ एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वहीं से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आर्टिफिशियल ब्लेंड्स हैं, जो परफ्यूम्स हैं, वो हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। ब्लेंडिंग का काम हम अपनी फैक्ट्री में करते हैं, और जो रॉ मटेरियल, जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं वो फील्ड में ही जाके बनाते हैं। हम सिर्फ इसको बना के जो ऑयल है, ऑयल को बस लाते हैं। ऑयल भी काफी लीटर्स में आता होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। तो आपकी फैक्ट्रीज में जी जी, एक्सट्रैक्शन सब जगह अलग अलग यूनिट सेटअप होते हैं जी। यूपी में अलग सेटअप है जी, केवड़ा में अलग है, तो उड़ीसा में। अब वहाँ से अलग अलग जगह से वहीं जाना पड़ता है हमें, सबको खुद जाना पड़ता है, खुद ही बना के फिर खुद ही लाना पड़ता है। अच्छा, सालों साल तो वहाँ वो होता नहीं है, तो जब फ्लावरिंग सीजन आता है तभी जाते हैं, साल में एक ही बार जाते हैं, और पूरे साल वहाँ कुछ नहीं होता है। तो अभी आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? अभी तो हमारी जो फैक्ट्री है वो कीर्ति नगर में है। वहाँ पे ब्लेंडिंग का काम होता है, वहाँ पे हमारे अगरबत्तियाँ वगैरह बनती हैं, रूम फ्रेशनर्स बनते हैं, सोप्स बनते हैं, और सब पैकेजिंग वगैरह का काम वहाँ पे होता है, ये सब। तो अगर हम बात करें यूपी के अंदर जो एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस जो होता है जी, वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ सीजन वाइज जी बिल्कुल। सो अभी कोई एक्सट्रैक्शन चल रहा होगा? नहीं, अभी फैक्ट्री बंद हो कुछ नहीं चल रहा। अभी जब नया फ्लावर सीजन आएगा अप्रैल और मार्च के महीने में, जब नया फूल आएगा, जब वहाँ पे काम टॉप के 5 जो मैं अपनी पर्सनल कहूँगा, वैसे देखिए सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया होते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रखना चाहूँगा अपनी चॉइस के हिसाब से, एक तो बैक टू ब्लैक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो उसके बारे में खासियत ये है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं जो कि आमतौर पे आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। इसमें बहुत से रेयर इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका नाम है बैक टू ब्लैक। तो इसकी खासियत यही है कि नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स लगे हैं इसको बनाने में, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसको यूज़ हुए हैं जो इसको बनाने में, तो वो सबसे अलग है, यूनिक है, तो मार्केट में आपको ईजी और सेकंड नंबर पे मैं देना चाहूँगा खलीफा। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी थी, काफ़ी रिसर्च वर्क करना पड़ा था इसको बनाने में, समय बहुत लिया इसने इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है।
जब मेहनत सफल होती है, बहुत आप मेहनत करते हैं कि इसके जब हमें करके आती है तो बहुत खुशी होती है। ये तो उनमें से है, इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर पर रखना चाहूँगा। और रॉयल मस्त दे देते सामने देखो बहुत सही है एक भी निकाल दो 11 नंबर निकाल दो क्योंकि ये जो है आपका तो भी सेम बात ही है, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स बहुत यूज हुए हैं और इसकी खासियत ये है कि बहुत लंबे समय तक फ्रेग्रेंस इसकी रहती है और एक आपको अच्छा फील कराती है, फील होता है इसको लगाने के बाद। तो इसकी वैसे प्रोफाइल, फ्रेग्रेंस प्रोफाइल जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छी है और काफ़ी डिमांड भी है। तीसरा नंबर में लेना चाहूँगा। बेसिकली रीजन सबके सेम ही है क्योंकि मेहनत लगती है इन चीज़ों में। नहीं बताइए सर, कौन से HNR, इसका फुल फॉर्म है ऑनर फॉर मैन। ऑनर फॉर मैन। ऑनर फॉर मैन। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी पसंद है, थोड़ा बूटी टेक्सचर है इसका, बूटी और स्मोकी, पीछे आप लॉन्ग लास्टिंग बहुत डिफरेंट है, यूनिक है, लीक से हटके है। फोर्थ नंबर, फोर्थ फेवरेट और लास्ट फिफ्थ। और लास्ट फिफ्थ है फेवरेट आपका, इसका नाम मैं लेना चाहूँगा एनिग्मा। ये साइड में इसकी भी बड़ी स्पाइसी और लेदरी फ्रेग्रेंस। ये भी जब एकदम से आप सूंघेंगे तो एकदम से आपको इतना अपीलिंग नहीं लगेगी, लेकिन लेटर ऑन जब ये हवा लगती है, सेटल होती है, उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस एकदम चेंज हो जाती है।